नमस्ते मित्रों। ग्रंथ ज्ञान एक कदम आत्मा की ओर में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। तो कल हमने भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 1 से 5 पर बात की थी। हमने देखा कि कैसे अर्जुन बहुत दुख और करुणा में भरकर युद्ध भूमि में अपने हथियार डाल देते हैं। जी बिल्कुल, वो एक गहरी मानसिक वेदना से गुजर रहे थे। अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से वो पूरी तरह हिल गए थे। हाँ, और आज हम इसी संवाद को, इसी दिव्य चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 2 के श्लोक 6 से 10 तक। जी, इन श्लोकों में अर्जुन और भी गहराई से अपनी बात रखते हैं। मतलब वो युद्ध, जीत, हार, यहाँ तक कि जीवन के मूल्य पर ही सवाल उठा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 6 से। निश्चय ही। श्लोक 6 है, न चेतद्विद्म कतर्नो गरियो यद वा जयेम यद वा नो जयेयु याने वहत्वा न जिजीविषाम ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बेहतर है, जीतना या हार जाना। बिल्कुल, वो कहते हैं हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा है, हम जीतें या वो हमें जीत लें। और इसका कारण? कारण वही है जो हमने कल भी देखा था कि जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र, मतलब उनके अपने ही बंधु बांधव, उनके सामने खड़े हैं। तो ये तो एक बहुत ही गहरा नैतिक संकट है। मतलब जीत भी हार जैसी लग रही है उन्हें। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ हार जीत का गणित नहीं है। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा जिसकी कीमत अपनों का खून हो। ये दिखाता है कि बाहरी सफलता अंदरूनी शांति के बिना कितनी खोखली हो सकती है। सही बात है। और इसी उलझन में वो अगले श्लोक में, श्लोक 7 में एकदम स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन मांगते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेतः यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। अर्जुन यहाँ अपनी कमजोरी, अपनी दीनता, जिसे कार्पण्य दोष कहा गया है, उसे स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि उनका स्वभाव इस दोष से, इस कंजूसी या कायरता के भाव से ढक गया है। और वो ये भी मानते हैं कि धर्म के मामले में उनका चित्त बिल्कुल भ्रमित हो गया है, धर्म सम्मूढ़चेतः। हाँ, और फिर वो सीधे सीधे पूछते हैं, पृच्छामि त्वाम यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, मैं आपसे पूछता हूँ जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी हो, श्रेयस्कर हो, वो मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। ये सिर्फ हार मानना नहीं है, ये ज्ञान के लिए एक तरह का समर्पण है। बिल्कुल सही कहा, ये सक्रिय समर्पण है। ये हार मान लेना नहीं, बल्कि ये समझना है कि मैं खुद रास्ता नहीं खोज पा रहा हूँ और मुझे एक गुरु की जरूरत है। जब व्यक्ति शिष्य भाव से आता है, तभी ज्ञान का प्रवाह होता है। लेकिन उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है। वो श्लोक 8 में और ज्यादा झलकती है। नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नम मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। जी, यहाँ वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा कोई उपाय दूर दूर तक नहीं दिख रहा जो उनके इस गहरे शोक को, इस दुख को दूर कर सके। और ये शोक कैसा है? उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो उनकी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है। हाँ। इतनी गहरी पीड़ा है। हाँ बिल्कुल। और वो आगे कहते हैं कि चाहे उन्हें इस पूरी पृथ्वी का अकंटक, मतलब बिना किसी शत्रु वाला समृद्ध राज्य मिल जाए, या फिर स्वर्ग के देवताओं का स्वामित्व भी मिल जाए, हाँ, तब भी उन्हें नहीं लगता कि ये दुख, ये शोक मिट पाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी समस्या बाहरी नहीं है। ये कोई भौतिक चीजों से हल होने वाली नहीं है। ये तो गहरी आध्यात्मिक समस्या है। निश्चित रूप से अर्जुन यहाँ सांसारिक उपलब्धियों की, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनकी सीमा को समझ रहे हैं। वो जान गए हैं कि कोई बाहरी चीज उस अंदरूनी खालीपन को नहीं भर सकती। अच्छा। इसके बाद संजय, जो धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे हैं, वो बताते हैं कि अर्जुन ने क्या कहा और किया। श्लोक 9, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूवः। जी, संजय कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण यानी ऋषिकेश से कहकर अर्जुन, जिन्हें यहाँ गुडाकेशः और परंतप
भी कहा गया है। मतलब नींद को जीतने वाले और शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन। हाँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कोविंद से कहा, न योत्स्य इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर तूष्णीम बभूवः, वो चुप हो गए, एकदम मौन। ये चुप्पी, तूष्णीम बभूवः, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये उनकी हताशा है या वो कृष्ण के जवाब का इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी, अपना फैसला सुना दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब वो पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर हैं। वो मौन रहकर शायद उनके मार्गदर्शन की, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये संजय अगले श्लोक 10 में बताते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसनिव भारत सेनयोर भूयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। संजय कहते हैं, हे भारत, यहाँ धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है। तब दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से विषिदंतम, भगवान कृष्ण ने यानी ऋषिकेश ने मानो मुस्कुराते हुए प्रहसनिव ये वचन कहे। ये प्रहसनिव मानो मुस्कुराते हुए, ये थोड़ा चौंकाता है ना। मतलब अर्जुन इतने गहरे दुख में हैं, इतने परेशान हैं, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये हंसी या उपहास की मुस्कान नहीं है। तो फिर ये ज्ञान की, करुणा की और शायद थोड़ी सी लीला की मुस्कान है। कृष्ण अर्जुन की तात्कालिक स्थिति, उनके मोह और दुख को देख रहे हैं, लेकिन वो उससे परे भी देख पा रहे हैं। अच्छा, मतलब वो जानते हैं कि ये भ्रम अस्थायी है। जी, वो जानते हैं कि अर्जुन का ये दुख अज्ञानता से उपजा है और इसका समाधान उनके पास है। ये मुस्कान एक तरह से आने वाले दिव्य उपदेश की, गीता के ज्ञान की भूमिका है। वो शायद ये भी सोच रहे हों कि देखो, मेरा भक्त कैसे मोह में पड़ गया है, पर मैं इसे निकाल लूंगा। ये बात तो है। तो आज हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपनी पीड़ा की चरम सीमा पर पहुंचते हैं, भ्रम, दुख और फिर अंत में मार्गदर्शन के लिए पूरी तरह से श्री कृष्ण के सामने समर्पित हो जाते हैं। जी, और उन्होंने अपना निर्णय भी बता दिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, और अब श्री कृष्ण अपनी उस रहस्यमयी मुस्कान के साथ उपदेश देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अब अर्जुन का पात्र, उनका मन ज्ञान ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उनका यही विषाद अब योग का, ज्ञान का आधार बनेगा। तो कल हम कहाँ से शुरू करेंगे? कल हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 11 से 15 पर चर्चा करेंगे। यहीं से श्री कृष्ण अपना अमर उपदेश शुरू करते हैं। अच्छा, तो कल आत्मा की अमरता और शोक क्यों व्यर्थ है, इस पर बात होगी? जी हाँ, गीता के वास्तविक ज्ञान का आरंभ कल से होगा। बहुत बढ़िया। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जब जीवन हमें कभी अर्जुन जैसी स्थिति में ले आता है, जब सब कुछ निरर्थक लगने लगता है, तो क्या हम भी सत्य की खोज में, मार्गदर्शन के लिए इसी तरह समर्पित हो पाते हैं? सोचने वाली बात है। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। जी अरविंदवा, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं कल गीता के अगले श्लोकों के साथ। नमस्कार।